जिस तरीके से हर किसी चीज़ का एक पैटर्न होता है, जैसे मेरी शर्ट का पैटर्न है चेक पैटर्न, इसी तरीके से जब भी हेयर ग्रो करता है तो एक पैटर्न के अंदर ग्रो करता है, जो हमारा एक नेचुरल अरेंजमेंट तैयार करके रखता है। स्कैल्प के अंदर एक नेचुरली अरेंजमेंट तैयार होता है ग्रो करने के लिए। स्कैल्प के अंदर जो ग्रो करता है स्कैल्प के थ्रू, सारा डिपेंड करता है हमारा हेयर ग्रोथ सारा का सारा फॉलिकल्स के ऊपर और फॉलिकल की शेप के ऊपर एक तरीके से कंट्रोल्ड करता है। कुछ एग्जांपल्स हैं हेयर ग्रोथ पैटर्न के, जैसे कि नेचुरल पार्टिंग। नेचुरल पार्टीशन जैसे हमारा साइड पार्टिंग है, कुछ का सेंटर पार्टिंग होगा, कुछ क्लाइंट्स का सेंटर भी नहीं होगा, थोड़ा सा साइड होगा। तो ये नेचुरली डिपेंड करता है, नेचुरली ही डिसाइड होता है। फिर आता है वॉल, एक सर्कुलर पैटर्न होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम हिंदी में कहते हैं भंवरा। ये सभी के होता है क्राउन एरिया पे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम हेयर कट करते हैं तो इस पार्ट को हम ज़्यादा शॉर्ट ना करें। और कलर प्लेसमेंट के टाइम भी हमें इस चीज़ का बहुत केयरफुली फॉइल प्लेसमेंट करनी होती है। सेम विथ काउलिक हेयर। काउलिक हेयर वो हेयर होते हैं जो किसी भी अदर डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। जैसे कि सारे हेयर मेरे इधर जा रहे हैं, कुछ बाल हमारे दूसरे साइड चले गए, कुछ बाल कुछ हेयर या कुछ उससे ज्यादा हेयर अलग डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जाते हैं, उसे हम कहते हैं काउलिक हेयर। सेम विद दिस, इसमें भी हमें हेयर कट का टाइम इस पार्ट को ज्यादा शॉर्ट नहीं करना चाहती है, नहीं तो ये स्टैंड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और कलर प्लेसमेंट के साथ भी हमें बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है। फोर्थ आता है नेप ग्रोथ पैटर्न। जो हमारा पीछे का हेयर ग्रोथ पैटर्न होता है वो किसी का पूरा फ्लैट होता है, किसी के वहां भी एक काउलिक हेयर होता है, कुछ के साइड में जा रहा होता है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, बट ये सारा नेचुरली डिसाइड होता है। और जो भी हमारा एक नेचुरल फ्लो होता है उसे हम कहते हैं हेयर स्ट्रीम। नेचुरल फ्लो जैसे कि कोई भी हेयर अपने पीछे करता है, जिस भी वे में वो नेचुरली फ्लो गिरते हैं उसे हम कहते हैं हेयर स्ट्रीम।